जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की इजाज़त से मैं फिर मेरा शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सत्संग तो शेयर किया था, लेकिन मुझे पता नहीं है मेरी सत्संग शेयर हो गया है कि नहीं। अभी तो मैं डाली है 2 दिन तो मैंने शुक्राना डाले सत्संग, लेकिन ये भी कोई देखे नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा सत्संग गुरु जी में यही शुक्राना करना है या ना और कहीं। मुझे ऐसे फिर कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। चलो, कुछ भी हो, गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। मैं तो शुक्राना करी जा रही हूँ गुरु जी की आशीर्वाद से, कृपा से, क्योंकि गुरु जी ने हर दिन बताते कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना तो होता ही रहता है। मेरा गुरु जी में मेरा शुक्राना सत्संग यही शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा प्यारा गुरुजी। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, मतलब गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, हर दिन तो शुक्राना ही होता है। दिन दिन पता नहीं कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, मेरा तो पता ही नहीं होता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी के सामने मैं बात करती हूँ। मुझे जैसे टाइम मिलता है, मैं तो ज़्यादातर गुरुजी के सामने ही बैठती हूँ, गुरुजी से हर बात बताती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब हर दिन तो दिन में मैं अकेली रहती थी, इतनी बोर होती थी, इतनी परेशान होती थी। अब मुझे जो कुछ भी मेरा मन में आया, मैं तुरंत गुरुजी के स्वरूप के सामने आती हूँ, गुरुजी से शेयर करती हूँ, बोलती हूँ। मन में बहुत शांत मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि गुरुजी मेरे सामने बैठ के ही मेरे को मेरा बातें सुनता है, मुझे समझ जाता है, सब कुछ ऐसे लगता है। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरु जी मिले हैं, बहुत खुश हूँ।
फिर मेरा हर इच्छा गुरु जी मेरा पूरा करती है। मैं गुरु जी पे इतना विश्वास रखती हूँ। लेकिन एक दुख है कि मेरी घर वाले कि मेरा बच्चे हैं, मेरा पति है, हमने अंकल जी है, अभी उन लोगों को इतना विश्वास नहीं आया। मैं तो हर दिन गुरु जी से यह विनती करती हूँ, गुरु जी उन लोगों को भी आप विश्वास दिला दीजिए कि आप है हमारा सब कुछ। यही विनती है गुरु जी मुझे आपसे। फिर मैंने तो संगत जी जैसे ही मैं मन में मेरा छोटे छोटे बड़े इच्छा है तो हमें बहुत है, लेकिन अपने आप गुरु जी सब कुछ करेंगे। हमें तो एक अपना वो नहीं है, अपना मकान नहीं है, अभी हम किराए पर रहता है। लेकिन जब गुरु जी आया मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी ने बहुत जल्दी हमारा वही इच्छा भी अरदास भी पूरा करेंगे। फिर और तो बहुत ऐसे ऐसे परेशानियां हैं, कष्ट है, हर इंसान के ज़िंदगी में होता है ना, तो ऐसे ही है। लेकिन बस अभी सब कुछ चल रहा है गुरु जी की आशीर्वाद से। फिर नवरात्रि भी मैं गुरु जी से विनती करती थी, अरदास करती थी, सब कुछ अच्छा ही हो जाए। सब कुछ अच्छा ही हो गया। गुरु जी का ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से सब कुछ। हाथ में कुछ भी नहीं होती थी तब भी गुरु जी ने इतनी अच्छा सा करवाए। फिर मैं नवमी के दिन माता रानी को भेंट चढ़ाती है, तो मैं तो पहले उसके लिए भी सब कुछ खरीद कर रखती थी। तो इस बार उसको भी मुझे परेशानी हुई थी, मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब मैं गुरुजी से संगत जी यही अरदास की, गुरुजी आप ही देख लो, माता रानी को मुझे भेंट चढ़ाना है, मैं कैसे करूं। आप जो बताते हो, आप जो खरीदवा रहे हो वही मंजूर है, वही मैं करूंगी। तो संगत जी ऐसे है कि मैं रात को भी, अष्टमी के दिन भी मैं कुछ नहीं खरीद पाई। मैं नवमी को सुबह मंदिर जाती हूँ, माता रानी के हमारे पास में ही है मंदिर। तो मैं सुबह हो गई, सुबह मैं वैसे गुरु जी से बोली, गुरु जी अब क्या करूँ, मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं, मुझे मंदिर भी जाना है। फिर मैंने अंकल जी को बोली ऐसा है, तो अंकल जी ने मुझे पैसा दी, कह रहे कि ले लो जो कुछ लेना है। पैसा संगत जी सच बताऊं कि बहुत कम, बहुत कम। वो इतना कम पैसा है कि इतना कम में मैं माता रानी को क्या क्या खरीदूं। मैंने संगत जी माता रानी को हर नवरात्र में हम अष्टमी पूजते हैं, अष्टमी पूजा के बाद नवरात्र के दिन मंदिर जाके माता रानी को मैं पहले साड़ी चढ़ाती थी, फिर उसके साथ श्रृंगार का सारे फूल, फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैं चढ़ाती थी। लेकिन होते होते हमारा तो ऐसे कंडीशन हो गए कि हम इतना बड़ा भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं आज तक कोई सा भी नवरात्र में मैंने रुकावट नहीं किया, संगत जी मेरा हो जाते थे। तो इस बार भी ऐसे हुआ। तो मैं बोली अरे इतना पैसा में, इतना कम पैसे में मैं क्या करूं। तो मैं फिर गुरु जी के सामने, गुरु जी जैसे मैं सोचती थी उतना कुछ नहीं हो पाया, पैसा इतना तो है नहीं। तो फिर आप भी बोल दीजिएगा, मैं जा रही हूँ खरीदने, जो आप मुझे दिखाओगे वो मैं खरीदूँगी। अब मैं वहाँ गई, संगत जी मेरे मन में कुछ भी नहीं था क्या लेना क्या लेना, लेकिन मैं एक एक चीज़ वहाँ से उठाती रही उठाती रही। साड़ी तो मैं खरीदी नहीं थी, मैं चुनरी ली। पहले मैं यही सोची संगत जी एक छोटी सी चुनरी लूँगी, लेकिन मैं चुनरी छोटी देख देख के संगत जी मैंने बड़ी चुनरी ली, वो भी अच्छी सी चुनरी, वो भी कम दाम में। अब मैं मन में सोच, मेरा गुरु जी आप तो इतनी दयालु है कि आप मेरे को दुखी भी नहीं किया, मतलब चीज़ भी अच्छा। फिर ऐसे करके मैंने उतना ही पैसे, मतलब वो पैसा मुझे बच भी गया संगत जी में, उतना पैसा में जितनी मैं मन चाहे गुरु जी ने जैसे जैसे बोले हैं वैसे मेरे को सामान भी मिल गई। मैं खुशी खुशी मंदिर गई, चढ़ाई माता रानी के पैर चढ़ाई, माथा टेका। उसी दिन ही मैं हर दिन मंदिर जाती हूँ, शिव शिव जी के जल चढ़ाती हूँ। तो
मैं अपना ओम लिखती हूँ। हम लोग संगत जी जो कोई भी वहाँ ओम लिखता है, चंदन से टिक्का लगाता है, हल्दी से टिक्का लगाता है, मतलब ओम हर चीज़ ऐसे ही होता है ना संगत जी। लेकिन मैं जब गई हूँ वहाँ पे लोग भी है, मैंने भी चंदन से ओम लिख दिया, मैंने मन्नत भी मांगी, सब कुछ मैंने की। फिर मैं जैसे लोग होता है जल जा डालते रहते हैं, तो हमने जो लिखा हुआ ओम लिखा हुआ होता है वो हट जाता है ना संगत जी। लेकिन मैं ऐसे मन में मैं सोच रही हूँ, मैं लिखती हूँ थोड़ी देर भी मैं फिर ओम लिख देख भी नहीं पाती। जैसे लिखे हम आंख बंद करके जो हम प्रार्थना करते हैं, तो आंख जैसे खुलता है तो हमारा लिखा हुआ हट जाता है। तो मैंने भी ऐसे मन में सोच के संगत जी मैंने आंख बंद कर दी। फिर जैसे मैं आंख खोली संगत जी, वहाँ पे ऐसे लिखावट में ओम आ गया कि वो ना किसी चीज़ से लिखा है ना कुछ, कोई चीज़ से ना लिखा हुआ ओम था, वैसे ही मुझे ओम का दर्शन हो गया। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना मेरा गुरु जी, शुक्राना। आपने मेरे को ओम दिखा दिया। फिर मैंने वहाँ शिव जी का भी दर्शन हुई, थोड़ा बहुत साथ में, इतने स्पष्ट भी नहीं थे कि मेरा मन की वो इच्छा से मेरे को गुरु जी का वाइट चोले में मेरा दर्शन हो गई। गुरु जी वही शिवलिंग में ही इतनी लोगों के बीच में आपने तो मुझे इतनी दर्शन दिखाया, मैं तो वैसे वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकते। बस मैं मुस्कुराती रही, मन की मंदिर शुक्राना करती रही। बहुत धन्य मेरा गुरु जी, बहुत धन्य हो आप, मेरा विनती आपने स्वीकार किया। ऐसे ही आप मेरे साथ में बने रहना गुरु जी, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि आप भी मेरा सब कुछ हो, आप भी मेरा सब कुछ, मेरा प्यार आपके हो, आप हो मेरा खुशी, आप हो सब कुछ, आप हो गुरु जी। इस आप मेरे साथ है कि मेरा कोई दुख नहीं है। पहले मैं बहुत रोती थी, हर दिन आंसू आंसू ही निकलती रहती थी, लेकिन मुझे अब मेरा आँख से आंसू भी नहीं निकलती है। जैसे मुझे थोड़ा सा भी मेरा मन में ऐसे दुख होती है, मैं गुरु जी के पास आके बैठ जाती हूँ, मैं मेरा दुख भूल जाती हूँ। गुरु जी आप मुझसे मिली उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं ये सोचती मैं इतनी देर क्यों हो गई आपसे मिलने के लिए। सबके लिए एक टाइम होता है ना संगत जी, इसलिए मेरा टाइम अभी आया है। फिर संगत जी मेरे को तो गुरु जी से यही विनती है कि मैं संगत जी बहुत भोली हूँ, बहुत भोली हूँ, बहुत नादान हूँ। मैं इतनी दयालु भी हूँ। फिर मैं एक ऐसी हूँ कि मैं किसी का दुख नहीं देखना चाहती है, मैं ना किसी से बुराई बोलना चाहती हूँ, वैसे मैं बोलती भी नहीं हूँ। जो कुछ बोलते हैं उसको मैं हाँ करती रहती हूँ। आज तक ऐसे संगत जी मुझे वैसे कि दोस्ती फ्रेंड सहेलियाँ वैसे बहुत कम है, लेकिन जिनको मैं अपना फ्रेंड मानती हूँ उनको मैं अपनी बहन जैसे क्योंकि मैं एक ही लड़की हूँ, मैं वही मान के चलती हूँ। लेकिन कभी कभी संगत जी उन लोगों में से भी मेरे को कुछ सुनना पड़ता है तो मैं बहुत दुखी रहती हूँ। पता नहीं क्यों लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं, शायद कभी मेरी कोई गलती ना हो। मेरा ज़्यादातर ऐसे है संगत जी, मैंने कभी कोई गलती ऐसे करती भी नहीं, तब भी मुझे सुनना पड़ता है। ये शुरू से मेरा ऐसा है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, कभी हमारी मजबूरी होती है, कभी कुछ होते हम ना उनका उनका बुलावा पे हम जा नहीं सकते, ना कुछ कर नहीं सकते, तब भी वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। मैं बहुत वो सब में दुखी हूँ गुरु जी, आप बनाए रखना। मैं नहीं चाहती कि मैं जिससे चाहती हूँ मेरी फ्रेंड्स हो, मेरी रिलेशंस हो, मेरी कुछ भी हो, वो मुझसे नाराज़ होए, ना मुझे दूर होए, ना मुझे गलत समझे। क्योंकि संगत जी मेरा गुरु जी, मेरी मन में ऐसे कुछ भी नहीं है कि किसी के प्रति नफरत हो, किसी के प्रति जलन सी हो, कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने ऐसी रखा ही नहीं है मेरे मन में। लेकिन तब भी मेरे को कभी खुशी नहीं मिलती है इन चीज़ों में। शायद मैं किसी से भी अपना मान लो,
वो लोग भी मुझे धोखा देता है, मुझे मन चाहे बोल देता है। मैं अपना घर में आके संगत जी रोती रहती हूँ कि मैंने किया क्या है। मैं आज तक यही सवाल पूछती रहती हूँ। मैंने किया क्या है। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी दुख है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी भी ऐसा है कि बहुत कष्ट से झेला हुआ एक ज़िंदगी है। मैंने ज़िंदगी में कभी सुख नहीं देखा है, कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी लोगों का बुरा भी नहीं सोच रही हूँ। जैसे लोग खुश रहे, वो खुशी में मैं भी खुश हूँ, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। गुरु जी, संगत जी, मैं आज तक यही सोचते, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे भी मिलता है कि उन लोगों से ही मेरे को दुख मिलता है। जितना मैं उनको करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, वो लोग उनको वो समझता ही नहीं है। चलो, अब मेरा गुरुजी आ गया, मैं ये सब कुछ मेरे गुरुजी के सामने ही बोलती हूँ। गुरुजी, आप ये सब कुछ ठीक करोगे। मेरे से जितनी लोग मेरे से गुस्सा हो रखे हो, नाराज़ हो रखे हो, उसको आप सही रास्ता दिखा दीजिए। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरा विश्वास उनको दिखा दीजिए गुरुजी। आगे को मैं ऐसे ही रहे, मैं किसी से नाराज़ ना होने का ऐसे मौका मुझे ना दे। मैंने कभी किसी से नाराज़ नहीं हुई गुरुजी, नहीं, कभी नहीं होती है। फिर भी मैं बोल के जाती हूँ, लेकिन वो लोग पता नहीं मुझसे रूठ जाता है। यही मेरी ज़िंदगी है संगत जी। वो हर इंसान की ज़िंदगी में होते होंगे, लेकिन मुझे, आप तो मुझे गुरु जी है तो मुझे हिम्मत है, विश्वास है। मेरा गुरु जी, मेरा शुक्राना गुरु जी, सब कुछ ठीक करो। मैंने जितना आज बताया, मेरी गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने जो जो कहला है मैंने कहलाया। संगत जी, मेरा ऐसा ये शुक्राना मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। अंत में मंत्र जाप करते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।